चलो अब आज वाली क्लास से अब हम नेक्स्ट लेग में एंटर कर गए, दैट इज डिफरेंशिएशन। देखो अब बिल्कुल कैलकुलस की सीढ़ी हमने चढ़नी शुरू कर दी और उसमें स्टेप वाइज आगे बढ़ना। अब देखो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी, जो उसकी असाइनमेंट की डिस्कशन है वो बहुत टाइम स्पेंड करने वाली है। सबसे पहला काम तो ये करना कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो असाइनमेंट की डिस्कशन है वो कंप्लीटली अटेंड करना। क्यों? क्योंकि हमने जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो सेंस बनाया थ्रू क्लासेस, उसके बाद एक बिल्कुल नई तरह की अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, या जिन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं भी देने उनके लिए भी एक उनकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ब्रॉडेंड, मतलब बहुत ज़बरदस्त लेवल पे एक्सपैंड कर दे कि कल को एटलीस्ट जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आई एम टेलिंग यू कि वो बिल्कुल ही सिली साउंड करेंगे, बहुत ईजी साउंड करेंगे, पर वो डिस्कशन कंप्लीटली अटेंड करना मतलब अच्छा टाइम लगवाएगी और हम लोग का राइट तरीके से और फर्दर दिमाग चलवाना शुरू करेगी। पर पहला काम क्या था कि वो असाइनमेंट करी हुई हो। तो अब वैसे ही जो अब शुरू करने लगे हैं, इट इज़ अगेन अ लेंथी टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो इसके दो हिस्से हैं, एक है डिफरेंशिएशन और एक इसके बिल्कुल नीचे वाला है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंशिएशन में हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में 13 क्लासेस हैं। डिफरेंशिएशन में टोटल हमें विजिबल है कि जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं दे आर 13। तो 13 क्लासेस इसमें हो गए डिफरेंशिएशन में, मतलब ऐड मिला के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मिला के टोटल 13 क्लासेस हैं। तो 10 पहले डिफरेंशिएशन है, 3 क्लासेस फर्दर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की हैं। और डिफरेंशिएशन में ना बहुत बार क्लास में नोटिस करोगे कि मैं ये बोलूँगा कि डिफरेंशिएशन चैप्टर में मेन काम डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन चैप्टर में मेन काम डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये इतना बड़ा भेद है कि अच्छों को पता नहीं होता। तो आईआईटी में सोचो कि इतने साल से डिफरेंशिएशन अगर आप लोग रिकॉल करो तो फिजिक्स में करी होती है शुरू में, तो डिफरेंशिएशन वही है। तो सोचो कि वो हमें पता होने के बाद भी फिजिक्स में हमें बेसिक फॉर्मूले करवाए गए, एक चेन रूल होता है वो भी करवाया गया, जो कि अब हमने करना है। एक्चुअली मैथ्स में तो हमने अब करना है ना चेन रूल। तो अब लेकिन जब अब करोगे ना मेरे साथ, तो उसके बाद जो उसके बाद की अकल है वो पकड़ना, जो बात मतलब कहीं किसी बुक में नहीं लिखी हुई। तो वो अंडरस्टैंडिंग जैसे ही बन गई ना, तो हमें समझ में आएगा कि लोगों के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में क्यों फंसते हैं और हमारे क्यों नहीं फंसेंगे। तो वो रीज़न, वो लॉजिक बनने के लिए ना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें होंगे, फिर आगे असाइनमेंट्स में होंगे, पर अब ऑनवर्ड्स बड़ा टिक के काम करना होगा। खैर अभी तक भी जो आप लोगों ने करा, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। देखो हमने बड़े बड़े कई पहाड़ अभी क्रॉस करे हैं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स भी अपने आप में बड़ा टॉपिक था। फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उससे पहले करा, वो भी टाइम कंज्यूमिंग था। रिलेशंस फंक्शंस करा, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बीच में स्मॉल है पर ये कंपटीशन के लिए बड़ा हो जाएगा। पर अंडरस्टैंडिंग इसकी कहाँ से जुड़ी हुई है? लिमिट्स के साथ, जो कि इन इटसेल्फ बड़ा टॉपिक था 11th में रिकॉल करो तो अब जो कहानी है ना वो धीरे धीरे, अब देखो लेकिन अब ना इस चीज़ को लेके पैनिक नहीं होते। ये सोचते हैं कि करना क्या, ये हमारा काम है। जैसे अब सोचो कि आपके पेरेंट्स काम करने जाते हैं, वैसे ही हमारा काम है। तो हम अपने काम को राइट तरीके से अगर करेंगे तो उसके फ्रूट्स हमें अल्टीमेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। वो प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है कि हम लोग उस डेडिकेशन को देने के जोन से बच जाते हैं। दिन भर में कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बन जाएगा, कुछ भी एक्सक्यूज़ बन जाएगा। अगर मान लो, मतलब आई नो सो मैनी सिली एक्सक्यूजेज जो आपको रोकेगी। प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले जोन में आओगे कि अभी 10 मिनट बाद पढ़ना शुरू करते हैं। तो यू हैव टू कंप्लीट दैट क्लास, यू हैव टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट। इट इज़ ग्रिलिंग, इट इज़ टफ, बट द रिवॉर्ड्स आर ग्रेट। बिकॉज अल्टीमेटली अभी के टाइम पे रिवॉर्ड्स क्या है? अभी के टाइम पे ना बहुत तरह के मन में थॉट आएंगे कि मैंने तो अपना स्टार्टअप शुरू करना है, मैंने तो गिटार बजाना है, मैंने तो सिंगर बनना है। वो सब याद रखना कि बहुत बार वो आपके एस्केप रूट होते हैं, आपको पता नहीं चलता, पर आपका माइंड आपको डेविएट करता है कि बच लो, अभी बच लो, कल देखेंगे। तो उस प्रोसेस में मत होना। देखो जिस चीज़ पे आपको पेन हो रही है ना, वो आपको इम्प्रूव कर रही है। तो अभी वाले जोन में ये सारी क्लासेस पेनफुल ही होंगी। आपको लोग समझाएंगे, साथ वाले दोस्त बोलेंगे कि छोड़ यार, गेम खेलते हैं चल साथ में मिलके। तो दैट इज़ ऑल शॉर्ट टर्म डोपामाइन, मतलब जस्ट आप लोगों को शॉर्ट टर्म अभी बहुत बढ़िया लगेगा, लॉन्ग टर्म में उसका तब नुकसान समझ में आता है 5 साल बाद कि यार तब समझाया भी था, हमें समझ नहीं आई बात। तो उस जोन में मत फंसना। और याद रखना कि ज़्यादा इन क्लासेस को अटेंड करते समय ज़्यादा मज़ा नहीं ढूंढते कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट हो, मज़ा है, ये मेरी कॉलिंग नहीं है। यू डोंट हैव टू गो इन टू दैट जोन, यू हैव टू कंप्लीट द क्लास and you have to complete all the questions that come in between.
तो उस जोन में जा पाने के लिए सिंपल सा रूट है, क्लास अटेंड करो, उसके बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करो और उसको बिल्कुल गेम की तरह एज अ चैलेंज सॉल्व करो। तो अपने आप ही ना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अब जैसे डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में आई एम टेलिंग यू कि जो स्किल हम पकड़ेंगे ना, यू वुड बी सरप्राइज कि किसी बुक में नहीं है। वो डिस्कस कर लेने के बाद उसके बाद जहां से मर्जी डिफरेंशिएशन करो। आईआईटी की भी डिफरेंशिएशन अभी ही हमारी खत्म है। डिफरेंशिएशन आई एम टेलिंग यू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात रह गई, कंपटीशन का डिफरेंशिएशन हम नियरली अभी खत्म कर रहे हैं, अभी के अभी। तो जो जो स्किल बताया जाएगा उस स्किल को पकड़ना। उसके बाद जब कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमें रियलाइज होगा कि अरे यही स्किल तो है जो लोगों को नहीं आता। क्यों? क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ। ज़्यादा आप सोचो, कई लोग क्या करते हैं कि कई बच्चे मेहनत कर करके 500 क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद उनको समझ में आना शुरू होता है माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कि अरे ऐसे सोचना है। तो हमें वो नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको पहले बताऊंगा। तो हमें उन बच्चों से पहले ही कितना बड़ा एज मिलेगा वो लेने की करना। तो टिक के बस अब जो नेक्स्ट 13 क्लासेस हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे 2 वीक्स के टाइम में, 2 वीक्स ले लेंगे या 1-2 दिन और ऊपर लगा लेंगे, तो उस चीज़ को लेके भी पैनिक नहीं होना। अगर पहले कर लो तो इट इज़ ग्रेट, पर मैं इसको स्ट्रेच करूँगा। तो इसको 2 वीक्स के स्पैन में अगर हमने ख़त्म कर लिया तो कमाल हो गया। साथ साथ जो असाइनमेंट्स आएंगी, टेस्ट होंगे, वो हम देंगे। पर चलो, अब पहला काम क्या है कि डिफरेंशिएशन की आज वाली क्लास ऑनवर्ड शुरू हो जाओ। डिफरेंशिएशन में मेन काम डिफरेंशिएशन नहीं है, इसके कई सारे हिस्से हैं। पहले इसमें अभी एक नाम आएगा चेन रूल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई करने में भी फंसोगे। तो मैं एक छोटी सी असाइनमेंट डालूंगा जिसका ज़्यादा फोकस चेन रूल की इम्प्लीमेंटेशन होगा। वो भी हमें तंग करेगा, पर उससे भी अपने आप में जब क्रॉस कर लोगे फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। अल्टीमेटली ना जब ये सारा काम आने लग जाएगा ना तो आपको मज़ा आने लग जाता है, पर पहले नहीं आता। पहले नहीं आता। सोचो पहले दिन अगर अब हम देखते हैं किसी ने गिटार बजाया कितना बढ़िया, तो जस्ट इमेजिन कि ही इज़ एक्चुअली टचिंग द गिटार फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसको जब टीचर बोलते हैं ना कि आज तूने सारा दिन बैठ के बस ये तार हिलानी है, तो इट इज़ वेरी इरिटेटिंग। तो यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट इरिटेटिंग प्रोसेस। यू आर लर्निंग हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अप्रोच एनी प्रॉब्लम. So the basic understanding of how to solve any problem, the basic art of problem solving, it needs to be learnt, because your mind would always hesitate to do something new. So you have to break that barrier by yourself. कैसे दिमाग बोलेगा छोड़ यार आराम से बैठ, तो क्लास अटेंड करनी ही करनी है कि भाई मेरा काम है, मेरा ये काम है. उसके बाद द बेस्ट पार्ट इज दिस कि योर माइंड वुड चेंज, 1 मिनट में बदल जाएगा. बड़ी ज़बरदस्त बात है ये कि 1 मिनट में फिर हमारा दिमाग मान जाता है कि ठीक है भाई करना ही है, कर लो. तो वो डिसिप्लिन जो है ना वो गेम चेंजर है, याद रखना. कुछ नहीं हम सुनते हैं ये आईआईटी में निकल गया, हाउ टू क्लियर आईआईटी, ये बुक वो बुक, सब बेकार. इसके बाद ना इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बोर्ड्स में इसके बाहर का बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 घंटे में हम पेपर खत्म करेंगे. पर अभी वाले काम पे वो जो रिवॉर्ड सुनो तो कितने इंटरेस्टिंग लगते हैं, पर उन रिवॉर्ड्स तक जा पाने के लिए पहला काम तो करना पड़ेगा ना कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा. तो जो क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे ना, वो अटेम्प्ट करो, उस पर टाइम स्पेंड करो. कहीं ब्लॉक होते हो तो उसको देखो, आगे साथ साथ मैंने सॉल्व कराए हुए हैं. एंड हर क्लास में जितना काम हुआ है वो एक नॉर्मल क्लास में हो ही नहीं सकता. तो हर एक क्लास जो है वो इन अ वे 1.5 क्लासेस के बराबर है. तो उसका एडवांटेज लो, घर बैठे हो तो उस चीज़ का राइट तरीके से एडवांटेज लो. चलो अब ये डिफरेंशिएशन को बिल्कुल गर्दन से पकड़ के अब ऑनवर्ड्स कंप्लीट करने की करते हैं. फिर इसके बाद एंटर करेंगे इसके बाद वाले लेग पे, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. वो भी मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो आगे ना बिल्कुल याद रखना, अपने आप में ये सारे के सारे छोटे छोटे पहाड़ क्रॉस करके हम ये बड़ा पहाड़ क्रॉस करेंगे, दैट इज कैलकुलस. जब कर लोगे ना तो उसके बाद रियलाइज होगा कि यार बड़ा सही काम हो गया. पर अभी वाले काम पे जो बच्चा याद रखना कि इस गेम से बचेगा ना, उसका कुछ नहीं बनता. मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो केवल इसलिए फंस जाते हैं कि आप लोग याद रखो कि मिलके मुझे मेरे काम में इंप्रूव कराने नहीं आए हो. इट इज़ जस्ट बी वेरी सेल्फिश. याद रखना, बिल्कुल सेल्फिश जोन में रहो कि मेरी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, बाकी सारी दुनिया का जो कुछ भी नहीं बनता मुझे कोई मतलब नहीं. तो वो अपनी इंप्रूवमेंट अगर राइट करोगे ना तो फिर सारा जो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल राइट तरीके से वर्क करेगा. तो अपना फ़ायदा देखो. वो फ़ायदा कैसे होगा? क्लास अटेंड करके, उसके बाद फिर असाइनमेंट कंप्लीट करके. उस डिसिप्लिन को लूज़ अगर नहीं करोगे, बहुत राइट प्रोसेस बनेगा. तो चलो आज ऑनवर्ड शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन, जिसमें कि चेन रूल से हम लोग शुरू करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है. उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. चलो, ऑल द बेस्ट.